जय श्री हरि कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। श्रोताओं, आज इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की व्रत कथा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को एकादशी का व्रत रखा जाता है और विष्णु जी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में पौष माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए अब रसपान करते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पावन एवं पौराणिक व्रत कथा और साथ ही एकादशी की आरती। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की। आप कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो अब तुम ध्यान लगाकर सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और वह सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव और धन, हाथी, घोड़े, राजे और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही विचार करा करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पुत्रों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हाथिनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्ति क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ घोड़े से उतरकर मुनि को दंडवत प्रणाम कर कर बैठ गया। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विष्णुदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं।
यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो भक्तों, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। आइए श्रोताओं, अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी मता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफल नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, नाम षटीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बथरूनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला,
इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी मैया जय एकादशी। पंपा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी मैया जय एकादशी। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की सुखनाशक मैया। पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन्मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी मैया जय एकादशी। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय एकादशी माता की जय। श्रोताओं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय एकादशी। फिर मिलते हैं आपसे अगली कथा में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।